हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा पर। आप सबके और हम सबके सुख समृद्धि की कामना के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है, साथ ही पूजा, जप, तप और दान किया जाता है। विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्ति हेतु साधक पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। तो कुल मिलाकर कहें तो पूर्णिमा तिथि बेहद शुभ होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही दुख और संकट भी दूर होते हैं। देखो, एक साल की 12 पूर्णिमाओं में से शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। ये पूर्णिमा तन, मन और धन तीनों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होती है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की उपासना कर कोजागर पूजा की जाती है। ये पूजा सर्व समृद्धिदायक मानी गई है। और सबसे खास बात क्या है कि शरद पूर्णिमा पर चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जो अपनी किरणों के जरिए अमृत बरसाता है। और सबको पता है कि हम लोग शरद पूर्णिमा वाले दिन रात को खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखते हैं, चांद की किरणों में रखते हैं। अब अगर बात करें कि इस बार 2023 में अक्टूबर में शरद पूर्णिमा कब है, तो इस बार 2023 में 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। पर इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि पर चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि भारत में मान्य होगा, यानी भारत में दिखाई देगा, तो इसलिए सूतक भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले मान्य होता है। तो इस हिसाब से इस बार का जो चंद्र ग्रहण का सूतक होगा वो 4 बजे से आरंभ हो जाएगा। तो आपको अपनी जो भी पूजा करनी है आप उससे पहले ही कर सकते हैं। और सूर्य ग्रहण का सूतक जो होता है वो 12 घंटे पहले मान्य होता है। अब एक बार पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की जानकारी ले लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। तो देखो, पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह सुबह 4:17 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 29 अक्टूबर को देर रात 1:53 पर समाप्त होगी। इसके साथ साथ आप चंद्र ग्रहण का टाइम भी नोट कर लीजिए कि चंद्र ग्रहण जो शुरू होगा वो कितने बजे से शुरू होगा। तो चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है 28 अक्टूबर की रात को 1:05 पर और समाप्त होगा 2:24 पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की दोपहर 4 बजे से शुरू हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हमें 4 बजे से पहले पहले अपना शरद पूर्णिमा के निमित्त जो भी पूजा करनी है, व्रत धारण करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी है या कोई और भी जो हमें पूजा पाठ करनी है, वो हमें 4 बजे से पहले पहले करनी होगी। क्योंकि 4 बजे के बाद तो मंदिर के पट नहीं खुलेंगे, हम लोगों को मंदिर के पट लगाने होंगे, पर्दा लगाना होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, सूतक है, तो ये सब हमें कार्य करने होंगे। और उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करके हम फिर वहाँ पर पूजा अर्चना अपनी शुरू करेंगे। अब एक बात और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जब सूतक काल होता है चंद्र ग्रहण से पहले, तो उस टाइम आप उससे पहले अपना खाना पीना जो भी नॉर्मल रूटीन का होता है वो कर लें। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और मानी जाती है कि अपने जो भी आपके दूध, दही या कोई भी और खाना पीना बचा है, आटा है या कोई भी सामान है, उसमें आप कुशा या तुलसी के पत्ते डाल दें। इससे कम ये होता है कि जो खाना है वो चंद्र ग्रहण और सूतक के उसमें दूषित नहीं माना जाता। देखो, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही हमारे जो कार्तिक स्नान के दान, नियम और व्रत होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण लगने के कारण इस बार हम ये सब काम अपने कैसे करेंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो, सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी है, श्री नारायण की जो और पूजा है वो भी करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और हमें अपने कार्तिक व्रत से रिलेटेड जो भी नियम और दान है वो भी हमें करना है। तो वो हम कैसे करें? तो इसके लिए आपको सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, और जो कि उठना भी चाहिए, क्योंकि कार्तिक के नियम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उनका पालन किया जाता है। तो सुबह और बाकी सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करनी है, व्रत भी धारण करना है, तो हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें, अगर सुविधा है तो पवित्र नदी में स्नान करें। उसके बाद सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, अपने घर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। और जो आप लोग कार्तिक महीने के नियम लेने के सोच रहे हैं, उनको आप अपना
पालन करें। तुलसी जैसे तुलसी में दिया दीपदान करना, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, परिक्रमा करना, जो आप ये सब करना चाहते हैं वो सब करें। इसके पश्चात आप अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं तो उसका संकल्प लें कि आज मैं श्री हरि के सत्यनारायण भगवान का व्रत धारण करूंगी या करूंगा। ये संकल्प लेने के बाद आप एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। उसके बाद उनकी षडोपचार पूरी पंचोपचार पूजा विधि विधान से करें। उनको पीले फूल, फल, वस्त्र आदि अर्पित करें। और अगर आप पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम रहता है। इसके बाद श्री नारायण को, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, उनमें तुलसी दल जरूर डालें, आरती अर्चना करें, अपनी पूजा को संपन्न करें और सबसे आखिर में क्षमा याचना, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि क्षमा याचना ज़रूर करें। देखो, शरद पूर्णिमा जो होती है, शरद पूर्णिमा पर कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। कहते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात्रि में धरती पर विचरण करती हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर निशिता काल मुहूर्त में देवी को खीर का भोग लगाने से आर्थिक सुख में वृद्धि होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो ऐसे में हम लोग रात को चंद्र ग्रहण के समय खीर नहीं रख सकते चांद की रोशनी में, क्योंकि वो दूषित मानी जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक उपाय बताती हूँ कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को आप 5 पान के पत्ते उनके चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इन पान के पत्तों को आप सुखाकर एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि इससे तिजोरी कभी खाली नहीं होती, धन आगमन बढ़ता जाएगा। देखो, कहते हैं कि शरद पूर्णिमा आरोग्य, धन और सुख प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है। शरद पूर्णिमा की रात, जैसे कि मैंने आपको बताया, माँ लक्ष्मी कुबेर जी के साथ धरती पर विचरण करती हैं और भक्तों के धन धान्य से भरपूर रहने का आशीर्वाद देती हैं। वहीं इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा भी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम करती है। कि यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और फिर इसका सेवन किया जाता है। कहते हैं ये खीर अमृत के समान हो जाती है। मानसिक शांति के लिए भी इस दिन चंद्रमा की पूजा अचूक मानी गई है। साथ ही साथ इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था, जिसे देखने के लिए मनुष्य क्या देवी देवता भी विवश हो गए थे। कुंवारी कन्याएं इस दिन सुबह सूर्य और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें और उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन माँ लक्ष्मी की षडोपचार विधि से पूजा करते हैं, श्री सुख का पाठ करते हैं, कनकधारा स्रोत का, विष्णु सहस्त्रनाम नाम का पाठ करते हैं, तो उनकी कुंडली में धन योग नहीं होने पर भी माता उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती है। तो लास्ट में आपसे यही कहूंगी कि आपको जो भी व्रत पूजा करनी है, आप लोग 28 की दोपहर को 4 बजे से पहले पूरे विधि विधान से करें, मन से करें, पूरी श्रद्धा से करें, ताकि प्रभु आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाओं को, मनवांछित फलों को पूरा करें। और चंद्र ग्रहण में सूतक और टाइम क्या है, चंद्र ग्रहण कब से शुरू हो रहा है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अगले दिन पूरे मंदिर की, घर की साफ़ सफाई करने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स और शेयर हमें बताते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।